चलिए तो सुनिए इधर बबुआ, बबुओ बबुओ, ए बबुओ इन्हें सुन ले। कल हम लोगों ने वैश्वीकरण को शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने वैश्वीकरण को पढ़ा, उदारीकरण को पढ़ा, निजीकरण को पढ़ा, तीन को पढ़ा। फिर पढ़ना था हम लोगों का वैश्वीकरण के अंग के बारे में, इसके कितने अंग है। तो वैश्वीकरण का ऑब्जेक्टिव के लिए याद कर लो, 5 अंग है, 3-4 तुमको ऐसे ही याद हो जाएगा, निर्बाध पूंजी, निर्बाध निवेश, निर्बाध ऐसे करके, श्रम करके है, 1-2 एक्स्ट्रा तुमको याद रखना होगा। ठीक, देखो क्या क्या है इसके 5 अंग में, कौन कौन से हैं। पहला है व्यवसाय और व्यापार संबंधी अवरोधों की कमी। अगर वैश्वीकरण को विकसित करना है तो उसके लिए पहला काम क्या करना होगा कि जो व्यवसाय या व्यापार है उसमें जो आप रोक लगाए हुए हैं उस रोक को खत्म करना होगा, वो हटाना पड़ेगा। आए हाँ, जो भी विदेशी या अपना देश में भी जो एक्स्ट्रा टैक्स वगैरह ये सब जो भी लगाए हुए हैं उन सारी चीजों को क्या करना होगा, आए पूर्णतः खत्म करिएगा तो फिर आपका अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगा। हम क्या करें, पूर्णतः खत्म करिएगा तो आपकी अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। आपको ऐसे खत्म करना है कि उसको खत्म करने से हमारे ऊपर इसका बुरा प्रभाव न पड़े। ठीक, तो देखो यहाँ पे व्यापार के अवरोध को कम करना बहुत जरूरी है, ताकि वस्तु और सेवाओं का बिना रोक टोक के आदान प्रदान हो सके, लेन देन हो सके, और एक देश के वस्तु दूसरे देश में, दूसरे वस्तु का वस्तु तीसरे में, ऐसे करके सबका एक दूसरे में मिल जाए। यानी पूरे विश्व में अगर 100 देश हैं तो 100 देश का उत्पादन जो भी वस्तु होता है वो किसी भी देश का किसी भी देश में मिल जाए। उसके लिए क्या जरूरी है, इन अवरोधों को, उन बाउंड्रीज को हटाना पड़ेगा। ठीक, जो उस पर लगाए गए हैं, तब जाकर के यहाँ पे विदेश की कंपनियां भारत में और भारत की कंपनियां विदेश में अपने वस्तु और सेवाओं को बढ़िया तरीके से बेच पाएगी, और तब जाकर के वैश्वीकरण और बड़ा होगा। दूसरा यहाँ पे क्या है, पूंजी का निर्बाध प्रवाह। यानी कि कोई विदेशी कंपनी अगर भारत में इन्वेस्ट करने आ रहा है, पैसा लगाने आ रहा है, तो उसको लगाने दीजिए, जितना लगा रहा है लगाने दो। और अगर भारत के कंपनी विदेश में लगा रहा है तो विदेश वाला हमने के लगावे देवे। मान लो अमेरिका के साथ, चीन के साथ, ब्रिटेन के साथ, हम सऊदी अरब के साथ व्यापार कर रहे हैं, वहां पे हम अपना कंपनी खोल रहे हैं, तो हमको हमारे यहाँ के जो भी व्यापारी है उनको धरा पड़वा वहाँ पूंजी लगाने दो, एकदम इंडस्ट्री लगाने दो, तो तुमको भी हम अपने देश में लगाने देंगे। तो यहाँ के प्रोडक्ट वहाँ, वहाँ के प्रोडक्ट यहाँ मिल जाएगा, बढ़िया से मिलेगा। तो वो चीज होना चाहिए। ठीक, देखो कि पूंजीपति को क्या करना चाहिए कि विदेशी पूंजीपति भारत में निवेश करे, और भारतीय पूंजीपति विदेश में अगर बिना रोक टोक के निवेश कर रहा है तो उसको हम कहते हैं पूंजी का निर्बाध प्रवाह। उसके बाद है प्रौद्योगिकी का निर्बाध प्रवाह। प्रौद्योगिकी का निर्बाध प्रवाह मतलब हो गया बबुआ तुमको कि जितना भी नया टेक्नोलॉजी है वो पूरे विश्व में फैले। अब ये टेक्नोलॉजी जो है, क्या ये हमारे देश का है? यहाँ बिक रहा है, यहाँ की टेक्नोलॉजी बाहर बिकेगी। कई सारे देशों की टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ है। आप नोकिया के फोन यूज करते हैं, भारत के नहीं है। आप एगो गाड़ी देखे होंगे, गड़िया पैसे बनाया हुआ रहता है, ऐसे देखा है, आगे भारत की नहीं है। वो सब छोड़िए, टेस्ला कार के नाम जानते हैं एलन मस्क वाला, क्या भारत के है? अमेरिका की कंपनी है, लगभग पूरे विश्व में उसकी गाड़ी है। मर्सिडीज ऑडीज का भारत में बनता है, अलग अलग देशों में बन रहा है, लेकिन मिलता पूरे विश्व में है। तो जो भी नया नया है, आईफोन अमेरिका के है। अरे बेला, जब आईफोन वहां के है तो अल्ट्रा जोड़ो या ओका में प्रो जोड़ो चाहे मैक्स जोड़ो, सब तो वही ना हो गया। वो अलग अलग मॉडल निकाल रहा है, कंपनियां तो वही है। आईफोन अमेरिका के है। ठीक, सैमसंग का जो नाम ले रहा है वो दक्षिण कोरिया के है। नोकिया को कई वर्षों तक लोग समझते थे कि भारत की कंपनी है, वो फिनलैंड की कंपनी है। फिनलैंड एगो देश है, वहां के कंपनी है। लोगों को लगता है कि नोकिया भारत के था, भारत के नहीं है। वो यहाँ पे कंपनी लगाया था तो लिख रहता था उस पर मेड इन इंडिया। बना भारत में, लेकिन उसका मालिक भारत के थोड़े है, उसका मैन्युफैक्चरिंग भारत में होता था। ऐसे कई सारे हैं, आप अपना मोबाइल खोल के देखिए, उस पर लिखा होगा मेड इन इंडिया। वो क्या कर रहा है कि भारत का बना हुआ है, भारत में बना है, मालिक भारत के थोड़े है, मालिक तो उसका किसी और देश का है। समझ गए? तो बहुत कम है हमारे यहाँ कंपनी। अब जैसे हमने के टाटा है, पूरे विश्व में बिजनेस कर रहा है, तो वो पूरे विश्व में चला रहा है। अब वहां पे लिखा रहेगा, मान लो अमेरिका के मेड इन अमेरिका टाटा कंपनी, तक वो अमेरिका की कंपनी हो गई? कंपनी कहाँ के है? भारत के। उद्योगपति जो है उसका मालिक कहाँ के है? भारत के है। बना अमेरिका में है, मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में हुई है, वो अलग बात है। ठीक, वो
जो रेंज रोवर होकर है टाटा कंपनी के, पूरे विश्व में बिकता है। तो क्या यहाँ से बना बना के भेजेगा? वो सब आगे देखेंगे। वो बनाने में बड़ा दिक्कत है, यहाँ बनाना फिर लादना फिर भेजना, इसलिए चाहता है उसमें ज्यादा खर्चा आता है, वहीं पे इंडस्ट्री लगा देता है, इससे वहां के लोगों को रोजगार मिल जाती है और उसको भी सस्ता पड़ जाता है, सस्ते में बेच लेता है। तो वहां पे बनाता है तो नाम लिख देता है मेड इन अमेरिका लिख दिया था, अमेरिका की कंपनी है वो, अमेरिका में मैन्युफैक्चर हुआ है, समझ गई। और देखो तो यही है तुमको कि जो भी नया टेक्नोलॉजी है उसको धारा प्रवाह अगर आगे बढ़ने दिया जाए, जो भी इंटरनेट कंप्यूटर मोबाइल ये डिजिटल बोर्ड वगैरह जो भी आज के टाइम पे है, ये सब क्या है आज का एकदम नया वाला में है, ठीक। तो इसको क्या कर देना है, धारा प्रवाह चलने दीजिए, चलने दीजिए। और आप एक काम और करिएगा, आप बाहर आइए और वहां पे ऊपर से इसे शटर गिराइए और थोड़ा इसे करके फ्लाइट मोड में इसको डाल दीजिए, लॉ को कुछ ना खराब होगा, आपको खाली ऊपर से शटर गिराना है। रोज हम भूल जा रहे हैं, कोई कॉल कर देगा दिक्कत हो जाएगी। फ्लाइट मोड में रहेगा तो कहाँ से आएगा, नेटवर्क ना गिर रहा है वो। हाँ तब देखो हवाई जहाज कहाँ है, उड़ा दे ओकरा, उड़ा दी, सही कर दी, सही कहले है हो। लड़की जात पर ज्यादा भरोसा न रहे के चाहिए, सब उल्पटाह काम करती है। उस सामने थी तो कह दिए। आगे देखो, श्रम का निर्बाध प्रवाह, काम करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपको मजदूर की आवश्यकता पड़ेगी। अब वो मजदूर के वर्ग अलग अलग है, उसके बारे में भी तुमको बता रहे हैं। तो अगर इन मजदूरों को धारा प्रवाह एक देश से दूसरे देश में आने जाने की यहाँ पे छूट रहे, रोक टोक न रहे, तबे ना काबिल काबिल अपने आवश्यकता अनुसार लोगों को अपने कंपनी में ला पाएगा उद्योगपति। जैसे देखो गूगल कहाँ के है और उसका सीईओ कहाँ के है, कौन? सुंदर पिचाई है, जो भी है नाम से नहीं लेना देना है। उसके बाद देखो माइक्रोसॉफ्ट में जो सीईओ है भारत के है, यानी जितना भी लगभग कंपनी है। अब भले जिसे सुंदर पिचाई के नाम ली, सुंदर पिचाई भले ही हम कहो कि वहां के सीईओ है तो तू मजदूर है, तू तनख्वाह के लिए किसी के यहाँ काम कर रहा है। तो अगर कोई 300 रुपये के लिए काम कर रहा है तो वो भी मजदूर है, अगर कोई 30,000 करोड़ के लिए काम कर रहा है तो वो भी मजदूर है। एगो छोटा वर्ग के मजदूर है, एगो बड़ा वर्ग के मालिक थोड़े है तो मजदूर। श्रम है, उसके श्रम का अमेरिका उपयोग कर रहा है, गूगल उसके बुद्धि का टेक्नोलॉजी के बारे में उसका जो भी ज्ञान है उसका उपयोग कर रहा है, बदले में उसको पैसा दे रहा है। अगर अमेरिका इस चीज पर रोक लगा दे, जो कि अभी हाल के वही मामले चल रहा है कि नहीं भारतीय जितना भी आते हम नहीं रखेंगे, अमेरिका के आधा चीज तो ठप पड़ जाएगा। नासा में आधा से ज्यादा वैज्ञानिक भारत से भरा हुआ है। दुनिया भर में कितने सारे डॉक्टर इंजीनियर्स और ये साइंटिस्ट वगैरह जो हैं वो भरे पड़े हैं भारत के। भारत में भी कितने सारे विदेशों के भरे पड़े हैं। तो अगर ये इस पे रोक टोक लगा दिया जाएगा तो वैश्वीकरण पर उसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि धारा प्रवाह श्रम का लेन देन नहीं हो रहा है, उसमें रोक टोक हो रहा है, तो वैश्वीकरण उतना विकसित नहीं हो पाएगा। तो अगर उसको विकसित करना है तो ये करना पड़ेगा आपको, ये जो आपका श्रम है उसको आगे बढ़ाइए, पूंजी का जो है उसको भी बदलने में उसको जितना पैसा लगा रहा है पूंजी में लगाने दीजिए, करने दीजिए। तो ये पांचों काम अगर हम करें तब वैश्वीकरण और बेहतर तरीके से डेवलप हो सकता है, समझ गए। तो यही 5 याद रखना है। 5 में तो 3-4 गो ऐसी लगातार है, एगो ऊपरे से खाली व्यापार है, नीचे से पूंजी है, बाकी सब तो प्रौद्योगिकी है, श्रम है, और एक तुमको पूंजी था, बस ऐसे करके डाल देना है। तो पांचों याद रखना, सब्जेक्टिव में भी पूछता है, और छोटा छोटा है, बस इतने लिख देगी काम हो जाएगा। किताब में इतने हैं तो एक्स्ट्रा नहीं भी लिखेगी तो कोई दिक्कत ना, हम इतने पढ़ लिए तो ज्यादा कहाँ से लिखी, समझ गई। कम से कम कुछ नहीं आएगा तो पांचों नाम लिख देना। कुछ नहीं बन रहा है, शांति बैठे हुए 2-3 नाम आ रहा है वही लिखेंगे, 1 नंबर तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, फालतू बैठे से अच्छा है कि कुछ लिख लें, समझ गए। तो अब तक ये देखने में आया है कि जहां पे पूंजी प्रौद्योगिकी वस्तु सेवाओं का लेन देन धारा प्रवाह रूप से होता है, बिना किसी रोक टोक के होता है, तो वहां पे वैश्वीकरण के विकास हुआ है। आने वाले टाइम में ये चीज को बढ़ावा दिया गया है, तो अलग अलग देशों में इसका विकास भी हो रहा है, वृद्धि भी हो रही है। आज गांव में बैठ के हम दुनिया भर के टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद ये चीजें तो हो गई, वस्तुएं और सेवाएं एक जगह से दूसरी जगह तो लेन देन हो रही है, लेकिन ये वाला में भी दिक्कत हो गया है।
श्रम उतना लेन देन नहीं हो रहा है। विदेश के लोग दूसरे दूसरे देश में, दूसरे देश के लोग भारत में, ये चीज नहीं हो रहा है कि भारतीय दूसरे दूसरे देश में पूरा भरे पड़े हैं, दूसरे देश के भारत आ रहे हैं, ये उतना नहीं हो पाया है। ऐसा नहीं कि एकदम नहीं है लेकिन उतना नहीं है जितना कि वस्तु और सेवाओं का लेन देन होता है। वस्तु और सेवा हर प्रकार के विदेश के भारत में भरल है, भारत के विदेश में है, लेकिन श्रम शक्ति उतना सक्सेस अभी नहीं है। ठीक, अभी हाल ही वाला में देखो जो ट्रंप जी टैरिफ लगाए हैं, तो उनका कहने का मतलब है कि हम टैरिफ लगाएंगे, भारतीयों को काम नहीं देंगे लेकिन सामान लेन देन करेंगे। तो वस्तु सेवाओं का लेन देन हो रहा है, बच कौन जा रहा है? आपका जो श्रम वाला है वो लेन देन करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। अब यहाँ पे एक चीज है, तुमको देखो, वैश्विक गांव किसको कहते हैं? अभी तक पूछा नहीं है, पूछ देता दिक्कत नहीं है। सीधा सीधा बताओ, विश्व कब कहते हैं? जब अलग अलग देश को एक साथ जोड़ते हैं तो उसको विश्व कहते हैं। अब मान लो ये एक गांव है अजमा, यहाँ अमेरिका के भी लोग हैं, ब्रिटेन से भी आया हुआ है, फ्रांस से भी आया हुआ है, नेपाल, चीन, दुनिया भर के 10 गो 20 गो 50 गो 100 गो देश के लोग यहाँ रह रहा है, अलग अलग धर्म के, अलग अलग विचारधारा के। तो ये असल में क्या है? पूरा विश्व यहीं बसा हुआ है। अमेरिका के 5 गो घर मिल गया, 5 गो घर ब्रिटेन के मिल गया, 5 गो घर जापान के मिल जा रहा है, 5 गो घर चीन के मिल गया, पूरे अजमा में। तो पूरा विश्व बसा हुआ है यहाँ, इसको क्या कहेंगे? वैश्विक गांव। वैश्विक गांव की परिभाषा यही है, देखो यहाँ लिखा हुआ है कि ऐसा आवासीय स्थान जहां विभिन्न देशों, विभिन्न विचारों और विभिन्न धार्मिक मान्यताओं के सभी लोगों को रहने की व्यवस्था की जाती है, उसे ही हम वैश्विक गांव कहते हैं। तो अगर आपको परिभाषा लिखना हो तो बस अंडरलाइन कर लीजिए, यही लिखना है। हम टेस्ट इस समय डालते रहेंगे, भले लिखवाएं या ना लिखवाएं, अंडरलाइन करवा रहे हैं। इसमें कोई सुधार करने के, एक्स्ट्रा डालने हटाने की जरूरत नहीं है। जैसे लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही तुमको लिख देना है, समझ गई? नहीं तो हम अपने भाषा में बता दिए, ऐसे भी लिखो, और ना तो चुपचाप इसको याद कर लो। हाँ, और उसे वहां लिखेगा रे बेला। अब इस आधार पे तू अपन डिफिनीशन बनाएगा कि किसी गांव में विभिन्न देशों के लोग एक साथ जब रहते हैं तो उसको हम वैश्विक गांव कहते हैं। इतना हो गया। अब उसको थोड़ा है क्या बड़ा करेंगे तो उसमें जोड़ दो, जैसे कि भारत के मुंबई शहर में कुछ जापान के भी लोग हैं, कुछ अमेरिका से भी बसे हुए हैं, कुछ चीन से भी बसे हुए हैं। तो वहाँ कुछ 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 करके लिखेगी, जैसे करके लिखेंगे कि मुंबई में अमेरिका, चीन, जापान, इंग्लैंड इत्यादि देशों के लोग बसे हुए हैं एक स्थान पर। अजब हाल है। ये क्रिएशन करना आपके दिमाग में है कि आप कैसे उसको क्रिएट कर पाते हैं। आप कल पूछेगा हम किसी और तरीके से बोल देंगे, अभी हमको ही चल रहा है, कल कुछ और चल सकता है। आप मेन थीम को अपने दिमाग में रखिए। गांव वाला तो एक एग्जाम्पल दिए कि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए कि एक के गांव में जब अलग अलग देश के लोग रहता है। ऐसे भी लिख सकता है कि एक ही गांव में जब विभिन्न देशों के लोग रहते हैं तो उसको वैश्विक गांव कहते हैं। अब उसमें उदाहरण डालते रहो। अब उसको बनाने के लिए कोई उदाहरण ना डालना चाहते तो कोई ऐसे लिख देगा कि जब एक ही गांव में जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन के लोग एक साथ रहते हैं तो उसको वैश्विक गांव कहते हैं। उदाहरण देने की जरूरत नहीं। तो आपके अनुसार है, कंफ्यूज ना होना कि लिखे क्यों लिखे। कोई एक बढ़िया सटीक सा परिभाषा आप लिख दीजिए, आपको नंबर मिलेगा। जब आप आंसर लिख रहे हैं शब्द भले बदल जाए लेकिन जो पूछ रहा है वो भाव नहीं बदलना चाहिए, आपको नंबर मिलेगा। समझ गए? अब पूछ दे वैश्विक गांव, अब तू वैश्वीकरण वाला परिभाषा मत लिख देना, तो तू पूरा भावे बदल दिया होकर। वैश्विक गांव है तो आप शब्दों में हेर फेर कीजिए, लेकिन वहां पे वही बताना है, थीम नहीं छोड़ना है। तो ऐसे करके लिखा जाता है। तो समझ गए? अब भारत में भी मुंबई में कुछ है, मुंबई से कुछ दूर पर एक ऐसा गांव बसाया गया है जहां विभिन्न देशों के लोग रहते हैं। तो हो सकता है ऑब्जेक्टिव तुमको पूछ देवे कि भारत के किस शहर में वैश्विक गांव की स्थापना की गई है, तो वो कौन सा है? किताब के अनुसार आपका मुंबई है, मुंबई से कुछ दूरी पर है, तो ये आपके लिए ऑब्जेक्टिव में हो जाएगा। समझ गए? उसके बाद देखिए, ये जो वैश्वीकरण आया है, इस वैश्वीकरण में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी का है तो वो है बहुराष्ट्रीय कंपनियों का। अगर ये न हो तो वैश्वीकरण होगा ही नहीं। आप उदारीकरण लेके चले आइए,
निजीकरण लेके आ जाइए। अब विदेश से कोई कंपनी भारत में नहीं आया, भारत की कंपनी विदेश में नहीं गया, तो वस्तुओं का लेन देन होगा, तो वैश्वीकरण होगा। तो वैश्वीकरण कराने में, उसको सफल बनाने में सबसे बड़ी जो भूमिका है वो किसका है? बहुराष्ट्रीय कंपनी का। अब सवाल तुम लोगों को पूछ चुका है कई बार, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? तो एक लाइन में अगर मेरी भाषा में बोलना है तो बोलो कि वह कंपनी जो एक से अधिक देशों में व्यापार करती है उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। और कुछ कंपनी के नाम दे दो, एक नंबर आपका परिभाषा का, एक नंबर आपका उदाहरण का। ठीक, एक लाइन में कि वह कंपनी जो एक से अधिक देशों में व्यापार करती है उसे हम बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। अपना देश का तुमको कुछ नहीं याद आ रहा है तो टाटा मोटर्स, टाटा कंपनी याद कर लो, एग्जाम्पल में टाटा मोटर्स दे ले होगा। ठीक, लास्ट में देखो कब लिखल है, अनपढ़ आदमी नोकिया होता है। तो और कोको कोला कंपनी है, ठीक, सैमसंग, मोबाइल टीवी फोन ये सब लेता ना, ओप्पो है, डाल दो, नहीं तो मोबाइले का नाम डाल दे, दो चार गो, क्या समझी? एगो मोबाइल के डाल दो, एगो टीवी से डाल दो, एगो फ्रिज से डाल दो, लेकिन सब सेम नहीं होना चाहिए। मान लो एगो सैमसंग डाल दिया तो सैमसंग के फ्रिज होता है, तुमको अब ये ना लिखना है कि सैमसंग का फ्रिज, कंपनी खाली लिखना है कि सैमसंग हो गया। अब और जो जाए तो घर में क्या सामान आता है, देखिए वो सामान हम लेते हैं, एलजी के टीवी हम नहीं आते, एलजी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कि पढ़े थे स्कूल कोचिंग में, तो वहाँ सर जी जो लगाए हुए थे वो कंपनी कोची था, तो कंपनी था बेंचमार्क, लिख दो। प्रिंटर कोची के है, कैनन, लिख दो। कैनन के जो इंक आता है जापान में बनता है। कोई भी समझ गया? तो ऐसे करके 3-4 उदाहरण लिख दो। अब देखो यहाँ पे बहुराष्ट्रीय कंपनी का तो योगदान होता है, क्योंकि यही वैश्वीकरण को सफल बनाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनी के आपको अगर पूछ देवे डेफिनेशन, तो डेफिनेशन किताब वाला लिखना है, तो किताब वाला लिखो। किताब वाला थोड़ा सा उसका सब टेढ़ा है, ये दूगो स्वामित्व और नियंत्रण अगर याद है तो कोई दिक्कत नहीं, अब वो वाला सिंपल है, अब जो मन है वो लिखो, दोनों में से कोई गलत नहीं है। बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण और स्वामित्व रखती है, यानी एक से अधिक देशों में उत्पादन के काम करती है, तो वो क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनी है। उत्पादन क्यों कर रहा है? व्यापार करने के लिए। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि वह कंपनी जो एक से अधिक देशों के साथ व्यापार करती है बहुराष्ट्रीय कंपनी है। जैसे फोर्ड मोटर्स अमेरिका की कंपनी है, भारत में भी इसका गाड़ी मिल जाएगा, दूसरे देश में भी मिल जाएगा। सैमसंग दक्षिण कोरिया की कंपनी है, आपके भारत में इसका सामान हर तरह के प्रोडक्ट मिल रहा है, मोबाइल टीवी पंखा, पंखा ना आता है, फ्रिज वगैरह जो भी है सब मिल जा रहा है। यहाँ पे कोका कोला, कोका कोला अमेरिका की कंपनी है, आपके देश में वो कोल्ड ड्रिंक बेच रहा है, कोई टकरे में नहीं होकर, जितना भी आप पीते हैं सब कोका कोला है, सबके ठेप्पा पर लिखा रहेगा ऊपर कोका कोला। अब भले पी रहे हैं एक तरफ की ना हम माजा पियम, और कहा कि ना हम स्लाइस पियम, और करे के फ्रूटी पियम, आ तीनों बनाने वाला कंपनियां एक के है। एक लिखे हम स्प्राइट पियम, ऊका लिखे थम्सअप पियम, ऊका हम कोका कोला पियम, सब एक चीज है, एक कंपनी बनाए है, खाली थोड़ा सा वेराइटी में चेंजिंग है स्वाद में है? हाँ, भारत के जो आया है उसका नाम है कंपा, अंबानी के, मुकेश अंबानी के कंपनी कंपा नया आया है, अभी बाजार जमा रहा है, अगला गर्मी में हो सकता है कि जमा लेगा। ठीक, नहीं तो उसी का पीते थे और अभी भी लगभग वही पीते हैं, बहुत कम लोग ना कंपा वाला लेता है, अभी भी सबके लत लग गया है। ठीक, और उसका भी कोका कोला के अलग वो कहानी है, हम सबको लूट लिया है चाल चल चल के, और वो पढ़ना भी है तुमको, है उसका जिक्र है, लेकिन थोड़ा सा खाली है कि खरीद लिया, खरीदे के पीछे का रणनीति क्या था वो नहीं है। ठीक, बता देंगे, समझ गया? अब उसके बाद कौन था, देखो तुम्हारा कौन है, इन नोकिया जो है फिनलैंड की कंपनी है। ये सभी ले बता दे रहे हैं कि ये सब पूछता है कि इनमें से कौन भारतीय कंपनी नहीं है। पीछे के जो दो गो तुमको दिया हुआ है ना, ये दोनों भारतीय कंपनी है। इन्फोसिस भारत के है, टाटा भारत के है, बाकी सब, और यहाँ जो दिले वो में कर रहे हैं महिंद्रा भारत के ही है। ठीक, अडानी जी के जो तेलवा के प्रचार कैल है, पुलवा में बड़का को तेलवा वाला लगावल है ना, देखा है? अरे कन्ने तो सर, मेरा पुल जो है मैं ना देखा है, बड़का को स्टिकर साटल है तेल के, आंख बंद करके आता है। हाँ, जोन भी है, तो अडानी ऊपर लिखल है, तो है ऐसा थोड़े कि भारत के कंपनी ने है भारत के।
अभी तो जो जोहो कहले हुआ कोई कुछ न कहले है। हाँ जी, जो वो कहा ना अमेरिका की भेज दो कि तू जो हो, तू जो, नामो बढ़िया रखा है जो हो। हमने कहते ना कोई से खिसिया रहते हैं, भगावे के मन रहता है, क्या कहते हैं, जो हो। यूट्यूब पर भी जैसे वो डेवलप नहीं हुआ है, उसको डेवलप होने में टाइम लगेगा। अब देखो बहुराष्ट्रीय कंपनी करता क्या है, ये क्या करता है कि अलग अलग देशों में ये अपना कंपनी लगाता है, वहां से कच्चा माल प्राप्त करता है, संस्था में श्रम बिजली सब प्राप्त करता है और उत्पादन कर करके उस देश में बेचता है। पहला चीज। या वो क्या करेगा कि अपने ही देश में उत्पादन किया और उत्पादन कर करके वो उसको एक्सपोर्ट कर दिया दूसरे दूसरे देश में। जैसे टेस्ला है, तो मान लो टेस्ला को लेकर के हुआ था, टेस्ला कहा कि भारत में बेचेंगे, तो कहा कि तब भारत में बेचेगा तो कंपनी भी भारत में लगाओ। नितिन गडकरी कहेंगे ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं, टेस्ला का भारत में बेचो, लेकिन उसका फैक्ट्री भी तू भारत में लगाओ। काहे बोले भारत में लगावेला, तू यहाँ लगाएगा तो यहाँ के इंजीनियरों को काम मिलेगा। इंजीनियर के साथ साथ और भी जो भी साफ सफाई वगैरह कितने लोगों को काम मिलता है इनडायरेक्टली। वो कहा कि ना हम चाइना में लगाएंगे यहाँ बेचेंगे, तो कहा कि ठीक है 100% टैक्स लेंगे, यानी 1 लाख के कार है तो 1 लाख टैक्स, 2 लाख, 1 लाख हमर 1 लाख तोर। खरीदेगा कौन? वो गाड़ी गाड़ी आता है करोड़ों में, तो करोड़पति ना खरीदेगा। मान लो 10 करोड़ की गाड़ी है तो 20 करोड़ लेंगे, बिकी नहीं देंगे तो यहाँ। अब बेचेगा तो आधा फायदा लेंगे, और नहीं तो कम में चाहिए तो लगाओ यहाँ फैक्ट्री, अपन मजदूर के काम देंगे, फायदा तो तरह से लेंगे। समझ गई? तो इस तरह की कुछ चीज है। वैसी प्रकार देखो हमने के भारत के वो कंपनी है डाबर, तो डाबर कंपनी के कई सारा चीज आता है, दंत मंजन च्यवनप्राश वगैरह वगैरह बहुत सारा चीज आता है। तो ये डाबर कंपनी का किया कि इसको सामान बेचना है, तो अब मान लो नेपाल में बेचना है, तो देखा कि नेपाल में उद्योग की कमी है, संस्था में हमको श्रम मिल जाएगा, तो ये भारत में तो अपन फैक्ट्री है, ये है, नेपाल में भी लगा दिया, और नेपाल में लगा के नेपाल में भी बेच रहा है, भूटान में भी बेच रहा है। अगर उसको लाइसेंस है तो अपना लगले हुए बगल में बॉर्डर पार करके उन्हें तिब्बत चीन में भी भेज दे रहा है, वहां से आसान पड़ेगा। अब भारत में लगा कि यहाँ से उतना दूर ले जाना लाना, उसका खर्चा तो बच रहा है। तो ऐसे करके अब फिर उसका मान लो बिजनेस बड़ा हुआ, चीन के गवर्नमेंट से बात करेगी, अगर चीन के गवर्नमेंट तैयार हो गया तो वहां अपना कंपनी खोल देगा, बड़ा जनसंख्या है, बिकेगा सामान। समझ गए? तो ऐसे करके ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करता है और पूरे विश्व स्तर पर उसको फैलाने का काम कर रहा है उत्पादन करके। या तो वो अपने देश में करके पूरे दुनिया भर में फैलाएगा, या दुनिया भर में अपन कंपनियां लगा के वहीं पे फैलाएगा। तो ज्यादातर बहुराष्ट्रीय कंपनी का मतलब है कि वो अपने देश में खाली फैक्ट्री नहीं लगाए हुए है, उसमें उसको महंगा पड़ जाता है, वो अलग अलग लगाएगा। समझ गई? तो अलग अलग लगा करके वहां पे चलाता है। अब जैसे मान लो हम ये कोचिंग लगाए हुए हैं, अब सबके हम कहेंगे कि यहीं पढ़े आवो, तो दिक्कत ना है, तो हम क्या करेंगे, वहीं पे टीचर रख के वहीं लगा लेंगे। यहाँ के टीचर नहीं रखेंगे, यहाँ के टीचर के आना जाना ज्यादा महीना देना पड़ेगा, वहाँ के टीचर रखेंगे सस्ता पड़ जाएगा, जिस बाजार में उसी के अगल बगल के रख लिए, काम कर रहा है। समझ गए? तो ऐसे करके वो सेवा अपना फैलाता है पूरे देश में, दुनिया भर में अपना लगा दिया फैक्ट्री और सेवा दे रहा है। समझ गए? उसके बाद देखो एक चीज और ही काम करता है, आउटसोर्सिंग के। कई बार क्या होता है कि इन कंपनियों के पास डिमांड इतना आ जाता है कि उसकी वो पूर्ति नहीं कर सकता है, पीछे हम पढ़ा चुके हैं बाय स्त्रोती इकोनॉमिक्स में ही। ठीक, जैसे मान लो हम तुम लोगों को बताए थे, जैसे ये बेंचमार्क के टीवी है, ठीक, अब ये जो टीवी है डिजिटल बोर्ड, मान लो इसका डिमांड इतना ज्यादा भारत में आ गया कि उसको बनाना उसके बस में नहीं है, उतना हम पूर्ति नहीं कर पाएंगे, फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट ले लेगा कि ठीक है हम आपको बना के देंगे। अब वो क्या करेगा कि बेंचमार्क के कंपनी किसी छोटे कंपनी को ऐसा बोर्ड बनाने के लिए दे देगा, और दे करके ये वाला मोहर लगा दिया, अपना ब्रांड के नाम दे दिया। अब इसका बिगड़ना जो भी है, सेवा में प्रॉब्लम, वो सब जिम्मेवारी किसकी? बेंचमार्क की। बनाया कौन है? कोई और कंपनी, और ऐसे करके बेच देता है। ऐसे तुम लोगों को हम जींस वाला बताए थे कि हम पवेलियन के जींस लिए हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो कंपनी बनाया है। हाँ, कहीं पढ़ाए हैं ना, ठीक हिस्ट्री में पढ़ाए भैया, कहानी समझ में है ना, इकोनॉमिक्स में आएगा तो ना लिख देगा। तो क्या करता है, वो दे दिया किसी छोटे कंपनी को, हाँ कोई भी, या वो ओशन कंपनी जिसका नाम भी नहीं जानता है, वैसे कंपनी को दे दिया। आप जैसे मान लो रेमंड है, कपड़ा में नामी है, सियाराम नामी है, हमने एगो कपड़ा ले जाते हैं तो एगो एप्पल नाम के कपड़ा दे देता है, शर्ट
देखा है? एप्पल नाम के एक छोटा सा कंपनी, वो क्या करेगा, रेमंड वाला एप्पल वाला कंपनी कहे कि हमको इतना कपड़ा चाहिए तो तुम बना के दे दो, वो बना के दे देगा। और उसपे मोहर किसका लग जाएगा? रेमंड के, सियाराम के। कपड़ा किसका हो गया? सियाराम के। आए हाँ, तो क्वालिटी क्वालिटी पर तो कर चल रहा है भाई। हाँ, नहीं समझा, देखो हम अपना कपड़ा वगैरह जो भी है उसको दे दिए, उसको खाली दिए जिम्मेवारी की बना दो तुम। अब इसको ऐसे समझो, जैसे हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, इसका नोट्स बनाना है, तो नोट्स दो तरीके से बनता है। एक कि तुमको खुद एक किताब पढ़ना है, आप उसमें छांट के आपको लिखना है। एक है कि हम सब लिख लिख के दिए तुमको कि भाई रे खाली टाइपिंग कर दो। टाइपिंग कौन किया है? तू। सब क्वेश्चन आंसर लिखा कौन? तू। और उस पर हम मोहर लगा दिए एनजीआर के, तो किसका नोट्स हो गया? एनजीआर के। क्योंकि पीछे का सब कैल मेरा था, खाली तू टाइपिंग किया है। एक होता है कि नहीं, हम पूरा जिम्मेवारी तुमको दे दिए कि लो तुम करके हमको दो नोट्स बना के ठप्पा लगा दो मेरा। तो अगर तुमको वो बोला है कि पूरा हम ये दे दिए, इसमें से तू नोट्स बनाया है और ठप्पा हम लगाए हैं, तब तुम्हारे पास मौका है कि तुम अपना ठप्पा लगा के बेच सकता है, क्या कि तुम्हारे पास इतना बुद्धि है कि तू लेवल के नोट्स बना सकता है। और नहीं तो हम लिख के दिए हैं तो तोरा भी उतना बुद्धि नहीं है कि हमारा जैसन तू लिख पाएगा। तो तू जो पूछ रहा है कि जब वो कंपनी वह क्वालिटी के बना दिया, एप्पल कंपनी रेमंड के क्वालिटी के, तो खुद कहना बेच रहा है, तो वहां दो बातें हैं। अगर एप्पल के कंपनी खुद वो क्वालिटी के बना रहा है तो वो बेच सकता है, लेकिन बेचने में उसको टाइम लगेगा। रेमंड का मार्केट पकड़े हुए है, उसका कस्टमर है, उसके खरीदने वाले लोग हैं, वो एक ब्रांड बन चुका है, एप्पल ब्रांड नहीं है। आए? पहले ये वाला सुने ना, अब सुनो। तो वो क्या करेगा, क्वालिटी बना सकता है, अब बना के बेच सकता है, लेकिन बाजार से लोगों को वहां से खींच के अपने पास लाना मुश्किल काम है। हो सकता है आपके अगल बगल में, इधर इलाका में कई सारा कोचिंग है जो हमसे बदतर पढ़ाता हो, लेकिन उसके पास हमसे ज्यादा लइकन होगा। क्यों होगा? वो ब्रांड बन चुका है। कोई होगा हमसे भी बढ़िया पढ़ाता होगा, लेकिन उसके पास हमरा से भी कम लइकन होगा, क्योंकि वो मेरे जितना ब्रांड नहीं बन पाया। तो ये चीज चलते रहती है, वो एक अलग कंपटीशन है। तो वो क्वालिटी के जब बनाएगा तो उसको बाजार पकड़ने में टाइम लगेगा। अगर उसको बाजार पकड़ने आता है तो वो रेमंड को टक्कर दे सकता है। और अगर उस क्वालिटी को बनाने के लिए उसके पास पूंजी नहीं, वो कपड़ा खरीदने के लिए उसके पास पूंजी नहीं है, तो कैसे करेगा? तो कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, उसको तो खाली मशीन है पास सही है, अपन मशीन में बना के दे देना है। सब पैसा कौन लगाएगा? रेमंड लगाएगा। इसको तो खाली बनाना है, बना के दे दिया। अब तू करा कि खराब क्वालिटी नहीं दे देगा, तो बिजनेस ऐसी होता है कि कॉन्ट्रैक्ट पर होता है। खराब देगा तो प्लेंटी भरो, प्लस में अगर खराब दिया तो अगला बार से तो कॉन्ट्रैक्ट देगा, तो इसमें नुकसान उसका हुआ कि तुम्हारा हुआ। थोड़ा से खूब बनाया तो मान लो 50 लाख पीस बनवाया, 50 लाख पूरे कहाँ कहाँ फैलाएगा कोई पता नहीं, और तू एगो लिया उसमें से तुमको खराब लगा, तो शुरू से अगर तू भोगता है, एक बार खराब लगा तो वो चीज लेना तू छोड़ देगा? लेवे करेगा कि एक बार खराब मिल गया तो दुकानदार से कंप्लेन करेगा, इतने करेगा, कपड़ा तो लेवे करेगा। अब हम लेते हैं तो पवेलियन के लेते हैं ना, तो एक और कौन लेते हैं, याद ना रहा है। ज्यादातर हमारे जींस जो रहता है पवेलियन के रहता है। अब मान लो हम पवेलियन के जींस बार बार ले रहे हैं, एक जींस लिए थे फट गया नए में, तो हम क्या कर लिए, पवेलियन के लेना छोड़ दिए। हम अपन दुकानदार को जाके कहें तू ठग दिया हमको, दोस्ते के है कि तू रे छोटा दोस्त के नाम पर तो कलंक है, तू रे पापी भ्रष्ट आदमी, तो आओ कोई ठगेला ना मिला था, हमरे ठग लिया तू। का हुआ रे? कली रे ये रे चोट्टा, ये नए जींस पुरनका पहन के गेली कि देखी पुरनका है नई का फट गए रे, लूटे हैं दोस्तवे के। लेना छोड़ दिए, कंप्लेन किए, उसके बाद जो कपड़ा लिए तो उसमें वो थोड़ा मार्जिन कर दिया, हल्का नुकसान सह लिया, हो गया। उपभोक्ता तो हम अभी भी हैं। तो अगर मान लो वो जींस, मान लो हुआ होगा ऐसा कि पवेलियन के जींस था, कोई छोटा कंपनी बनाया होगा, खराब क्वालिटी के बना दिया, तो क्या हो गया? अगर कस्टमर थोड़े खत्म हो गया, हम तो खरीद ही रहे हैं। दूसरा जींस नहीं पसंद आएगा। पहले सिग्नेचर पहनते थे, अब पवेलियन लेते हैं, एक ली है, एक और कोई लेते हैं, हमको याद ना रहा है। हम जींस वगैरह ये सब लेते हैं तो हमरा कुछ ना पता हो। हमारे जींस के जितना देख लेबे कलर यही रहता है। अब वो कलर तोरा पता नहीं चलेगा कि हम नया पहनले कि पुराना पहनले, एकदम जाते हैं एकदम हल्का में दिखाओ भाई, वो गाढ़ा वाला ना चाहे रंग चुए वाला, हल्का दिखाओ। अपन दोस्तों कहते हैं कि तोरा ही हल्कन में से कौन बढ़िया लगी तू बोल, तोरे कहल पर लेम आ लुटले तो सोच लेम, आंखें फोड़ देबो।
वो कह देता है कि ले लेते हैं। शर्ट हमको आज तक खरीदने नहीं आया है, पता नहीं चलता है कौन ले। टी शर्ट खरीद लेंगे, जींस खरीद लेंगे, शर्ट ना खरीदाता है हमारा से। अब जैसे वो कैसे तू नहीं पहन ले, चेक होला वो पहन ले, औसन देते करे फूल पत्ती हमरा कुछ दे ले हैं, प्लेन दे, प्लेन में फिर कलर पसंद ना आवे, तो हम कहते हैं भाई हम गोड़ पड़ी थी, तू बता में से हम कौन ले। तो कहता है कि तू हमारे पर विश्वास कर, ये शर्ट तू ले जो, उद्योग दे देता है, हम उठा के लेके चल आते हैं, हमेशा अच्छे देता है। बेच रहा है तो उसको पता है केकरा में कौन रंग खुलेगा, अपने से ला वही तो घरे मम्मी बोले कि आप कोई रंग ना मिल रहा हाल, समस्या है। समझ गए? तो आउटसोर्सिंग तुमको समझ में क्या हुआ? पीछे बता भी दिए कि जब कोई बड़ी कंपनी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी दूसरे कंपनी से काम करवाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? आउटसोर्सिंग कहते हैं। ठीक, उसके बाद देखो वही यहाँ बताया गया कि बहुराष्ट्रीय कंपनी ना तो सारा माल स्वयं पैदा करती है और ना ही एक ही जगह पे करती है। वो क्या करता है, इस उत्पादन के लिए वो विभिन्न देशों से, कई बार ऐसा भी होता है जैसे मान लो कि तुम एक ट्रैक्टर लेके आया या स्कॉर्पियो लेके आया, तो जरूरी नहीं है कि वो अमेरिका से पूरा बन के आया है या पूरा उसका जो पार्ट पुर्जा है वो अमेरिका से आया है। हो सकता है उसका शीशा जापान से आया हो, उसका इंजन अमेरिका से आया हो, उसका जो भी टायर है वो चीन से आया हो, ऐसे करके उसका मोबिल वगैरह ग्रीस जो डलाया है वो किसी और देश से आया हो। तो अलग अलग देश से अलग अलग पार्ट पुर्जा मंगाया जाता है और उस सारे पार्ट पुर्जा को एक जगह एक कंपनी में जोड़ा जाता है और वहां से उसको मार्केट में उतारा जाता है। ऐसा भी होता है। हाँ? जैसे देखो ये फोन है ना, फोन में डिस्प्ले है, गार्ड है ना जी, ऊपर से ये इसका गार्ड है ना, ये अंदर डिस्प्ले, स्क्रीन, उसके बाद उसके अंदर किट, किट में कई सारा चीज, कैमरा, तो हो सकता है इसका कैमरा जापान से आया हो, इसका किट उत्तरी कोरिया से या दक्षिणी कोरिया से आया हो, इसका स्क्रीन जो है वो अमेरिका से आया हो, इसका बॉडी पार्ट जो है वो चीन से आया हो, और सब एक साथ मंगाया कहाँ? भारत के कंपनी में। उस कंपनी का नाम काची है? ओप्पो। ओप्पो कंपनी, सुनो पहले, ये ओप्पो कंपनी ये पूरा पार्ट पुर्जा अलग अलग देश से खरीदा, भारत में एक इंडस्ट्री लगा दिया और उस पूरे पार्ट पुर्जा को यहाँ ले आया और यहाँ पे अपने मजदूरों से क्या किया, सबको जुड़वा दिया और जुड़वा करके एक नया लोगो मार दिया ओप्पो के, अब मार्केट में उतार दिया। तो इस पे लिखा जाएगा क्या चीज? मेड इन इंडिया। लेकिन बताओ क्या इंडिया के सामान है? बना है इंडिया में, सामान एक देश के नहीं है, कुछ अमेरिका से आया है, कुछ चीन से आया, कुछ जापान से आया, कुछ कोरिया से आया है, और सबको एक जगह मैन्युफैक्चरिंग, ऐसे भी होता है। और कभी कभी क्या होता है कि यहीं पे फैक्ट्री है, यहीं के सब सामान भी है और यहीं पे उसका मैन्युफैक्चरिंग भी हो रहा है, सब यहीं पे, इंडस्ट्री यहीं का, पार्ट पुर्जा भी यहीं का और मैन्युफैक्चरिंग यहीं, और उसके बाद सेलिंग यहाँ भी और बाहर भी। और कई बार क्या होता है कि पार्ट पुर्जा अलग से, मैन्युफैक्चरिंग किसी और देश में, आप बेचने का काम किसी और देश में, ऐसे भी होता है। और ये सब काम कौन करता है? बहुराष्ट्रीय कंपनी। चीज समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ ये सब बातें, कैसे कैसे काम करता है? एक कि वो कच्चा सामान के आधार पे वो फैक्ट्री अपने देश में लगाएगा, बेच सकता है। दूसरा क्या करता है, वो उसको सस्ता पड़े इसलिए वो फैक्ट्री दूसरे दूसरे देश में भी लगाता है कि वहीं लगा के हम वहीं बेचेंगे। तीसरा क्या करता है, वो अपने ही देश में या किसी भी देश में, जैसे इंडिया में लगाया तो इंडिया में पार्ट पुर्जा बनेगा, इंडिया में उसका मैन्युफैक्चरिंग होगा और इंडिया में बिकेगा। और एक का होता है पार्ट पुर्जा अलग अलग देश से आएगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगा, वो इंडिया में भी बिकेगा और बाकी देश में भी बिकने जाएगा। ये इस तरह से बहुराष्ट्रीय कंपनी काम करती है, यही उसका मुख्य काम है। पूरा में तुमको वही है, जैसे देखो इसमें बताया गया है कि कई सारे पार्ट पुर्जा होते हैं कई सारी चीजों के, जिसका देखो क्या होता है, अमेरिका में बन रहा हो मान लो तो उसका डिजाइन कहीं चीन से आया है, तो कोई चीज तुमको मैक्सिको से आ जाए, कोई देश अमेरिका से आ जाए, ऐसे कहीं कहीं से आता है और दुनिया भर के देश में उसको बेचा जाता है। तो ये सारे काम किया जाता है। अब इस सबके पास एक चीज और है, ये अब मान लो जैसे ये कंपनी है, कंपनी कहाँ के है? चीन के। बेचा कहाँ ये? तो क्या ये सिर्फ भारत में बेच रहा है? पूरे विश्व में बेच रहा होगा। अब पूरे अपने कस्टमर को कंट्रोल कैसे करे? तो उसके लिए इसकी व्यवस्था करता है।
कॉल सेंटर। अभी मेरे बोर्ड में पढ़ाते पढ़ाते कोई दिक्कत आ जाए, हम क्या करेंगे? पहला काम फोन लगाएंगे। कहाँ? जिससे खरीदे हैं उसके पास कि मेरे फोन में, मेरे बोर्ड में ये दिक्कत आ रही है। वो अपने आगे वाले कंपनी में बात करेगा, मेन सेंटर में, और वहां कहेगा कि एगो प्रोडक्ट में गड़बड़ी है। वहां से आदमी आएगा, चेक करेगा, 5 साल की गारंटी में है। अगर उसमें बिगड़ा, गारंटी है कि बदल के देंगे तो हमको बदल के देगा, और अगर नहीं है, वारंटी है, तो बना के देगा। और दोनों खत्म हो चुका है तो अपना पैसा लगा के आप बनवाइए, वो आके बना के देगा आपको। तो सेवा कैसे दिया? कॉल के माध्यम से। तो अपने पूरे कस्टमर से संपर्क बनाने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती है? कॉल सेंटर की स्थापना करती है। और कॉल अभी हम जैसे तुम लोग के है, पूरे विश्व में है, लेकिन हम भारत के पढ़े तो भारत वाले ना पढ़ेंगे। अमेरिका के होगा तो वहां अपना कॉल सेंटर लगा दिया। अब तुम यहाँ समझो इसे सीधे बात, यहाँ कोचिंग में पढ़ने आ रहा है तो तुम सब कस्टमर, हम बेचने वाला व्यापारी, तुम सब पे कंट्रोल हम कैसे रखे हुए हैं? कॉल के माध्यम से। आपके गार्जियन से जुड़े हुए हैं, आपसे जुड़े हुए हैं, हर बात की सूचना दे रहे हैं, ले रहे हैं। आपको कोई समस्या होगा कॉल कीजिए, फेस टू फेस मिल रहे हैं तो ठीक, नहीं मिल रहे हैं आप चले गए, शाम का टेस्ट होगा कि नहीं होगा? अचानक से मान लो फिर कोई के दादा मर गए तो टेस्ट होगा कि नहीं होगा, ये हम घरे घरे जाके बताएंगे, इसका उपयोग करेंगे। तो अपने ग्राहक को कॉल के माध्यम से पकड़े हुए हैं। ठीक। अब ये कोचिंग मान लो हम बीटा लगा दिए तो वहां कैसे पकड़ेंगे? बीटा में भी अपना एक कॉल सेंटर रहेगा, वहां पे जो मैनेजमेंट करेगा वो वहां कॉल करके बात करेगा। वही विक्रम लगा दिए तो वहां बात करेगा। वैसे ही सब होता है। भारत में अगर ये कंपनी लगाया है तब भारत में इसका अपना कॉल सेंटर है। अमेरिका लगाएगा तो वहां भी कॉल सेंटर, चीन में तो वहां भी कॉल सेंटर, जापान में चला गया वहां भी कॉल सेंटर। और अपने पूरे ग्राहक को वहां के पकड़ के रखेगा कि उसको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अगर हम कहें वो फोन नहीं उठा रहा है, बातें नहीं कर रहा है, सेवे नहीं दे रहा है, तो अगला बार जब हमको बोर्ड लेना होगा क्या इस कंपनी के पास हम जाएंगे? लेकिन हम एक कॉल किए, वो आके बना के चला गया, तो हम अगला बार इसका खरीदेंगे कि नहीं? नहीं, सेवा बढ़िया देता है, खरीदेंगे जाके कि एक कॉल करो, कॉल रिसीव कर लेता है, आके तुरंत समस्या के समाधान करता है, बढ़िया कंपनी है, खरीद लेंगे। तो वो ऐसे करके काम करता है, समझ गई? अब एक चीज और होता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां यहाँ पे उत्पादन के द्वारा पूरे विश्व को एक दूसरे से जोड़ता है। कैसे जोड़ता है? जब ये उत्पादन करेगा तो दुनिया भर में ये अपने चीजों को बेचेगा, तो बेचेगा तो एक चीज, देश के चीज दूसरे देश में, दूसरे के पहले देश में, ऐसे करके बिकेगा। तो वहां से एक देश दूसरे देश से जुड़ जाता है। आज अमेरिका के सॉफ्टवेयर हमारे देश में बिक रहा है, हमारे देश के लोग वहां काम कर रहे हैं, यहाँ के टाटा के चीज वहां बिक रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एलोन मस्क अपना यहाँ पे बेच रहा है, हम लोग अपना वहां पे बेच रहे हैं। हाँ हाँ था। तो क्या सैमसंग वाला में कॉल करके कहेगा कि एलजी के हमारा टीवी खराब हो गया है? अब मान लो ये बेंच मार्क के है, ठीक। एक आता है पेंसिल एआई करके, एक और आता है मैक्स सब करके। तो अब मान लो बेंच मार्क के लिए तो कॉल करेंगे हम मैक्स सब में, ओकर मालिक कोई और है, एकर मालिक कोई, हम मैक्स में। अब सीधे बात बताओ, तू यहाँ पढ़े आया है, आज कोचिंग बंद करना है तो कॉल करेंगे दूसरा कोचिंग वाला के लेकिन भी कि बउआ रे आज हमारे बंद है। आए तुमको घरे है, तुमको डाउट है कि आज मौसम खराब है, बारिश हो गई है, कोचिंग खुला रहेगा कि नहीं रहेगा, तो दूसरा कोचिंग वाला भी फोन करता है कि सर जी हम जाते हैं एनजीआर में, हमारा कोचिंग खुला है कि बंद है? कि जिसका है उसी के पास कॉल करेगा। तो वही है, यहाँ पे जिसका है वो अपना कॉल सेंटर बनाता है, आप उसके पास कॉल कीजिए, दूसरे के पास करिएगा तो सॉरी सर आप गलत जगह कॉल कर दिए, ये आपका सर्विस सेंटर नहीं है, आपका जो है उसमें गया है। और सबका अपना अपना नंबर रहता है, आप जब खरीदिएगा तो उसमें आपका कॉल सेंटर का नंबर मिल जाएगा, आप उस पर कॉल कीजिए। आना तो जो डीलर है, जिससे मेरा कोई भी प्रॉब्लम हो तो जो डीलर है उनसे बात करते हैं। वो अलग बात है कि वो डीलर जिस कंपनी से ही खरीदे हैं वो कंपनी छोड़ दिए हैं। देखो ये बेंचमार्क अलग कंपनी है, फिर इसको बेचने वाला छोटा छोटा अलग अलग कंपनी है, समझ गया ना? समझा? जैसे देखो ये बेंचमार्क है, ठीक। तो हम डीलर बने, हम बेंचमार्क के मालिक से या उसके और जो भी मैनेजर वगैरह जो भी उससे मिले कि हम आपका प्रोडक्ट बेचेंगे, उसको लगा कि मेरा प्रोडक्ट बेच सकता है तो अपना प्रोडक्ट हमको देगा, तो हम अपना कंपनी के एक नाम रखेंगे, ठीक। अपने नाम पर मान लो रख दिए, हाँ हम अपना एक अलग रखेंगे। जैसे ना देखा, तू बाइक खरीदा है कहीं कोई गांव घर में, तब बाइक लिया होगा हीरो के, लेकिन वहां लिखल होगा आशा हीरो, लिखल देखा है? तो हीरो अलग कंपनी है जो बाइक बनाता है, आशा वो कंपनी है जो बाइक तुमसे बेचा है।
हाँ, अरे तो हीरो कंपनी में एगो मॉडल आता है स्प्लेंडर, पूरा के समझो। हीरो एक कंपनी है, उस कंपनी में एक मॉडल आता है स्प्लेंडर, स्प्लेंडर प्लस, स्प्लेंडर प्रो, ठीक। उस स्प्लेंडर को बेचने वाला भी एक अलग से कंपनी है, जो नौतपुर तुम्हारा मान लो जिसे आशा है, तो वो क्या करता है, हीरो के कंपनी के साथ डील किया, उसको कहेगा कि सर 100 गो गाड़ी भेज दीजिए, डिमांड है, धनतेरस आ रहा है, तो हीरो कंपनी वाला 100 गो इसके पास भेज देगा, बिना पैसा के भी, पहले बेचो फिर पैसा देना। और यहाँ पे आशा जो है वो क्या करेगा, वो बेचने का काम करेगा, तू अपना भी स्टिकर लगाएगा कि हम बेचे हैं, वो परमानेंट लिखल नहीं आता है, वो गाड़ी पर अपना स्टिकर लगाता है, हाँ, नंबर प्लेट पे लगा देगा, हेडलाइट पे लगा देगा, कहीं कहीं लगा देता है। तो उसी प्रकार देखो एक कंपनी है, उस कंपनी अब जैसे बेंचमार्क है, तो बेंचमार्क 55 इंच के भी आता है, 65 इंच में भी है, 75 इंच के भी है, लगभग लगता है कि 99 इंच के भी है। हमसे पूछा आप कौन लीजिएगा, हम बोले कि बेहतर कौन रहता है, ऐसे हम सब देख के गए हुए थे, हमको पता था, हम अपन देख रहे थे, काका बताता है, जो डेमो दे रहा था हमको पता था, साल भर से हम एकरे में लगे हुए थे, पूरा सेटिंग में पता था, मैक्स सब के एक कर दुए वो था कि चाहे तो मैक्स सब लेंगे, चाहे तो ये जो भी टीचर है बराबर, जैसे खान सर हो गए, ओझा सर हो गए, विकास विकृति सर, तो उन लोग के वीडियो देखते थे, वीडियो में देखते थे कि बेंचो इन लोग के बोर्डवा पर लिखल का है, कौन वाला ले ले हैं, तो देखे कि मैक्स सब कोई के है, तो कोई के बेंच मार्क है, तो हम कहे कि मतलब ये 2 गो कंपनी बढ़िया है। सैमसंग के भी आता है, पेंसिल AI नया में आया है, लेकिन हम 2 गो के नाम जानते, बड़ा बड़ा टीचर वही यूज कर रहा था, कहें कि हम भी वही लेंगे, तो कहा कि दोनों मिल जाएगा सर, आप जोन कहिए, फिर वो कहा कि हम अपना तरफ से सजेस्ट करेंगे कि आप बेंच मार्क लीजिए। कुछ कुछ होता है ना कि एक एक कंपनी का डीलर होता है, जैसे तुम नवतपुर जाओ प्रकाश इलेक्ट्रॉनिक्स में, कहो कि मोबाइल लेना है, तू कितनों डिमांड कर लो, एक बार सैमसंग के बात आपसे जरूर करेंगे, सैमसंग के ले लीजिए, सैमसंग के डीलर हैं, सैमसंग के जितने प्रोडक्ट वो बेचेंगे उतने उनको पैसा मिलेगा, बाकी के बेचेंगे तो फायदा होगा सिर्फ, सैमसंग के बेचेंगे तो अलग से उनको परसेंटेज मिलेगा। तो कहते हैं कि सैमसंग ले लीजिए, नया मॉडल आया है, तो उसी प्रकार हो सकता है वो बेंच मार्क के डीलर रहे हो, बाकी भी बेचते हैं, लेकिन मुख्य रूप से किसका डीलर है, तो सजेस्ट किए, डेमो दिखाएं, कहें ऐसे भी हम देख के गए थे, वो भी बोले कि 75 इंच आपके लिए बढ़िया है, सब टीचर लगभग 75 इंच यूज करता है, कम वाला लीजिएगा तो छोटा पड़ जाएगा, और उससे ज्यादा लीजिएगा तो बड़ा पड़ जाएगा, उतना कि आपको जरूरत है नहीं, आप 10-12 तक खाइए हैं, भविष्य में आप लीजिएगा, सजेस्ट किया ले लिए, और भले वो कंपनी छोड़ दें, लेकिन अभी भी कॉल करते हैं तो एकदम आवाज से पहचान लेते हैं, एक डीलर का वैसी होना चाहिए, आवाज से पकड़ लेते हैं कि कौन ये मेरा कस्टमर है, जैसे कॉल करें हाँ सर जी, राजा सर जी बोलिए, चाहे वो कॉल करेंगे हाँ सर नीरज सर बोलिए, 6 महीना साल भर हो गया है, लेकिन आवाज से पकड़ लेते हैं, या मान लो नंबर सेव किए हुए हैं, अब जब उस तरह से वो बात करते हैं कि हाँ सर बोलिए नाम धर के, तो तुमको लगता है कि हाँ आदमी बढ़िया, हमारा नाम तक याद रखे हुए है, पकड़ आ जाता है। अब हमको पास है कि मान लो अगर दूसरा बेंच लेना, बोर्ड लेना होगा, तो हम उस कंपनी वाले के पास जाएं कि जिससे जो डीलर हमसे बेचवाया है उसके पास जाएं, अब हमारा पास दुविधा है, अब हम बीचे बीच रहेंगे, और ज्यादा संभावना है कि हम उसे डीलर के पास चले जाएंगे, क्योंकि जो जिस कंपनी से हम खरीदे हैं, जो इसको बेचा है, उससे पर्सनली तो हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है, हमारा कांटेक्ट तो उसमें जो स्टाफ काम कर रहा था उससे है, और वो कंपनी छोड़ के दूसरे में चला गया है, तो जाहिर सी बात है हम उसी के पास जाएंगे, क्योंकि सेवा तो हमको वही दे रहा था। तो ये काम किया जाता है, उसको मिला के रखना है, लगना चाहिए कस्टमर को कि हाँ कल हम भगवान हैं, तब वो अपन आशीर्वाद बस रहेगा कि एकदम ले लो। उत्तर प्रदेश के हैं, हम बिहार के, तो उनको कहे ना ऐसी प्रैंक किए, पहले तो कहें कि तो हमने दोनों सारू हो, उत्तर प्रदेश और बिहार तो सारू भाई के रिश्ता है, लेकिन एक बात सोच ली हो, अगर खराब निकल हम कुछ न जाने के लिए, अगर खराब निकल तो बिहार के बारे में तो जानबे कर, हम ही थोड़े कबुआ के खराब हो गल बा, अबुआ निकलबुआ 2 गो डाल के चल जबुआ। देखिए ऐसे काहे आप बात करते हैं, तो का कर बुआ, हमरा डील उल करे नहीं अब, हम गांव के गंवार आदमी ठहरलुआ, सीधा सीधा लौका हुआ भाई, अबुआ निकाल बुआ डाल बुआ चल जबुआ, बाद में जो होता तू अपन समझिए हम अपन समझाऊ। लेकिन वो एगो प्रैंक था, हंसी मजाक। वो में एक चीज और हुआ था, वो में एक लड़की आई, लड़कियां कही ना नीरज सर के कि सर अपना मोबाइल नंबर बोलिए, तो नीरज सर कहने कि 76 54, तो कहा कि
ओके आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ ले। वो कह रहा है ना, लड़कियां कर रही है ना कि सर इंग्लिश में बोलिए ना, तो हमने कही थी कि ये मैम हमने के तो इंग्लिश ऐसे नहीं करता है। लो, उसको हिंदी नहीं पता तो हमरो इंग्लिश नहीं पता। ऐसा थोड़ा कि इंग्लिश पता नहीं था, हमने के इंग्लिश ना बाबा आप क्या कहल जाए, ताकि लिख के दीजिए। तो नीरज सर ये वाला नंबर है। हमने शहर में जाते हैं ना, तो एकदम गांव वाला लैंग्वेज यूज करते हैं, जैसे गांव में बोलते हैं ना कि ये वाला हवा धारा लिखो। आ तुम वहाँ कुछ ना बोलो, तो प्रोडक्ट बेचेला हवा, बेचबा कि ना बेचबा ना, तो हम चलू दोसर कंपनी धरबुआ। लेकिन तोरा भी आके हाँ मैम बोलिए, यस ये ठीक है मैम, ठीक है मैम, हो जाएगा, वो ना करबुआ हम करे आवे, लेकिन करबुआ ना गांव के हुआ। अगर तू गांव में आके शहर वाला रुतबा दिखावा कि हम शहरी ही, तो हमू शहर में आके गांव वाला रुतबा दिखा देबो कि हम गांव के ही, गांव के छाव दिखाइए देम, मारम मुहे में खीसे बढ़ गए, मुहे नोच ले। आगे देखो, निवेश। निवेश मतलब क्या होता है? अपने फैक्ट्री उद्योग को चलाने के लिए आप उसमें जो भी मशीन वगैरह जो भी खरीदते हैं, उसके लिए जो पूंजी लगाते हैं उसी को निवेश कहते हैं। जैसे कोचिंग में आ जाओ, ये कोचिंग है, हमको इसको चलाना है, तो इसमें हम लाइट लगाएं, बोर्ड लगाएं, बेंच लगाएं, ट्रेपर लगाएं, मोबाइल लगाएं, माइक लगाएं, पर्दा फर्दा जो भी गर्दा गर्दा लगाएं, ये सब मेरा क्या है? यही निवेश है। समझ गया? ए गधा हुआ, निवेश समझ में आया? बारे बैल कहीं के, निवेश मतलब क्या होता है? हैं? हम अपना एक, जैसे तू एगो उद्योग लगाया, तो उद्योग लगाने में आपको मशीन चाहिए, स्टाफ चाहिए, और भी कई सारी चीजें चाहिए, बिजली चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, भूमि चाहिए, जमीन जगह पर बनाएगा, तो सब के लिए आप पैसा लगाएंगे, तो वही निवेश कहलाता है। जैसे हम यहाँ लगाए हुए हैं, ये सब मेरा क्या है? जितना ही में दिख रहा है नहीं, सब निवेश है, जो मेरा है। जो मकान मालिक है वो मेरा नहीं है, वो मेरा निवेश नहीं है। बाकी यहाँ पे जितना भी वस्तु दिख रहा है, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, वो सब निवेश किया गया है, उस सब के उपयोग है। उसी सब के वजह से छोटका से लेकर बड़का तक सब जब मिलकर एक साथ काम कर रहा है, तब आपको जाकर के इतना बेहतर सुविधा मिल रहा है ना। तो यहाँ खाली प्रिंटर के इंक काम करना बंद कर दे तो आपका लड़खड़ा जाएगा। हम फोन खाली काम करना बंद कर देवे तो पूरा सिस्टम हिल जाएगा, आपके कोचिंग का पूरा सिस्टम हिला देगा वो अकेले। उसको बेचारा क्या आराम रहता है? अरे उतना तो हमारी पत्नी साथ नहीं देगी जितना हम मोबाइल साथ देता है। जब तक हम जागते हैं तब तक वो भी जागता है, मेरे सोने के बाद ही वो सोएगा। हैं? हाँ, हमारा बारे में हमारे से ज्यादा जान ही रहा है। हमारी पत्नी जो नहीं जानती वो जानता है। वो हटा दो हमारी जिंदगी से, हमारी जिंदगी खत्म। कोचिंग का आपका स्पीड अगर 180 में चल रहा है ना, तो सीधे 80 पा जाएगा, खत्म स्पीड इसका। तो वो चीज है, तो ये समझ गया। वही निवेश जब विदेशी कंपनियां करती है तो उसको हम क्या कहते हैं? विदेशी निवेश कहते हैं। टाइम लगभग हो चुका है, तो हम यहीं पे छोड़ रहे हैं, स्लो स्लो थोड़ा चलेगा। ठीक, ये जो है देखो यहाँ पे बताए थे कि कोका कोला कंपनी जो है वो क्या किया है? थम्सअप को खरीद लिया है। ठीक, ये काम भी करता है, इसको जान लो खाली छोटे में है। देखो, बहुराष्ट्रीय कंपनी दो तीन तरीके से काम करता है। और एक काम क्या करता है कि कभी कभी क्या करता है कि किसी अपने से छोटे कंपनी को क्या करता है? खरीद लेता है। जैसे कोका कोला ने थम्सअप को खरीद लिया। और कभी कभी क्या करता है, वो खरीदता नहीं है, वो उसके साथ पार्टनरशिप कर लेता है। जैसे वोडाफोन और आइडिया, आइडिया को खरीद लिया वोडाफोन और वीआई कर दिया। ठीक, कभी कभी पार्टनरशिप करके, जैसे पहले था हीरो होंडा, था ना जी, अब हीरो अलग हो गया, होंडा अलग, तो क्या किया, दोनों भाई शायद था, दोनों मिल करके चलाता था, हीरो अलग होंडा अलग। बाद में लगेगा, मान लो दोनों को लगा ना कि नहीं हमारा से अकेले नहीं चल रहा है, इसको भी लगा कि हमको अकेले नहीं चल रहा है, तो दोनों पार्टनरशिप करके नाम रख लेगा हीरो होंडा। तो कई बार ऐसे भी किया जाता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती है, दूसरे कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर लेती है, और पार्टनरशिप करके वो कंपनी चलाती है। या तो वो खरीद लेगी, या तो उसके साथ पार्टनरशिप कर लेगी, या तीसरा एक चीज और वो करता है। क्या करता है? वो बड़ी बड़ी कंपनी का कहेगा, छोटे कंपनी कहेगा कि भाई तू हमारा खाली बना के दे दे। यानी ना तो उसको खरीदेगा, ना तो उसके साथ पार्टनरशिप करेगा, कुछ समय के लिए उसको कॉन्ट्रैक्ट देगा कि मेरा ये वाला काम करके दे दो। हाँ, जैसे जींस वाला बताएं, तो इस तरह से काम करता है। तीसरा काम ये है कि जूता खेल के सामान, वस्त्र जो भी बनाना है वो बना के वो दे देता है। समझ गए?
और इस तरह से ये पूरा काम को करता है। आज के टॉपिक आपका यहीं तक था, यहीं खत्म। अब रह गया वैश्वीकरण और बाजार का एकीकरण कैसे होता है, उसको हम लोग कल देखेंगे। अरे थम्सअप वाला में बस इतने था ना कि थम्सअप कंपनी जमल था, हर किसी के जुम्मा पर था थम्सअप। अब कोका कोला कंपनी आया, अब अगर कोई प्रोडक्ट खरीदे वाला ना सब थम्सअप। कोका कोला का कल जाए पहले तो कि जो दिमाग लगा दिया कि क्या करें, तो पहला क्या किया कि जितना भी थम्सअप के बोतल बनता था वो सब कोका कोला खरीद लिया वो कंपनी से। अब इसके पास पैकिंग करने के लिए बोतलें नहीं है तो तू भेजेगा कैसे। उसके बाद क्या किया कि जितना भी इसका उत्पादन हो चुका था उसको मार्केट में भेजना था, तो ये खरीद लिया सब। अगला डीलर से पूरा कोके कोला खरीद लिया, थम्सअप खरीद लिया, और खरीद करके क्या किया, सबके फोड़ दिया, बहा दिया नदी में। जो अब मार्केट में थम्सअप है ये नहीं है, बचल कौन, कोका कोला। तो तू गया दुकानदार भी कहा कि भैया एगो थम्सअप दा, तो ये भाई थम्सअप तो अबैते ना हवा, ओकरे जगह पर कोका कोला अलवा है उसने हवा दू। अब पिए के ताव है, या दोस्त यार या रिलेटिव आयल है साथ में है, साला गेल है साथ है न कैसे कहब लाव पिया, कोई खराब चीज ना है, वह है। धीरे धीरे लत लग गया, बाजार पकड़ लिया, बेचारा थम्सअप चल गया घाटे में, उसको खरीद लिया कि दे दे, कोका कोला ले लिया। अब थम्सअप आता है लेकिन उसका पर मोहर कोका कोला के रहता है, समझ गया। हाँ, तो कई बार व्यापार के लिए सब भी चाल चला जाता है। ये हमको कोई दूसरे कोचिंग के करना है तो कोचिंग के लेकने के भड़कावित रही मास्टरे के खरीद ली सबके, आ जाओ हमरा भी नहीं हुआ वो पढ़ा बताओ, तू बैठ रही हमरा भी आके 6 महीना ओकरा बैठा के खियाए, कोचिंग बंद। अब मास्टर कहेंगे चल निकल पक यहाँ से लेकिन हमारा एक चाहे कहें कि ठीक है सब लेकर आ गया है, आप जिसे पढ़ा थे पढ़ाइए, पैसा किसके पास आएगा, मेरे पास। ऐसे भी व्यापार होता है, लेकिन वो सब काम थोड़े करना है। शिक्षक हैं, थोड़ा मर्यादा को, इस पद को बना के रखना है। कोई हमारे साथ कर ले, लेकिन भगवान से दुआ करते हैं कि हम वो कर्म ना करें।